हेलो फ्रेंड्स, किस किस के यहाँ कंजन पूजन होता है। कन्या पूजन नवरात्रि के सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन होता है। किसी किसी के यहाँ दशहरे में भी कन्या पूजन होता है। मान्यता है कि 9 दिन के नवरात्रों में अगर आपने कन्या पूजन किया हुआ है तो यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। वैसे कन्या पूजन करना भी चाहिए क्योंकि 9 दिन देवी माँ के 9 रूपों का आवाहन किया जाता है, जिसे हम कन्या के रूप में आवाहन करते हैं और कन्याओं को हम भोजन करा के उस सुख की प्राप्ति करते हैं, जैसे हमने अपने माता रानी को अपने घर में भोजन कराया हुआ हो। और अष्टमी नवमी में कंजक पूजा की जाती है ज़्यादातर घरों में। कुछ ही घरों में दशमी या दशहरे में कंजक पूजा की जाती है। इस पूजा में काफ़ी विधान होते हैं, लेकिन जिसके घर में जो रिवाज होता है वो उस तरीके से करता है, लेकिन करते ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, खास करके जिन्होंने नवरात्रों के 9 दिन का व्रत किया हुआ है, जिसमें कन्याओं को हलवा पूड़ी और चना खिला के फल और कुछ पैसे देकर, जिसकी जैसी श्रद्धा हो और जिसके पास जैसा बजट हो उस हिसाब से कन्याओं की विदाई करते हैं। कन्याएं घर में जब आएँ तो उनके पैर जरूर पखारने चाहिए, क्योंकि उन कन्याओं को हम माता रानी का रूप मानते हैं और जब हम माता रानी हमारे घर में आएंगे तो हम ज़रूर उनका पैर पखारना अपना सौभाग्य समझेंगे। इसलिए जब वो कन्याएं आपके घर में प्रवेश कर रही हों तो उनके पैरों को ज़रूर धोना चाहिए पानी से, या जैसे भी आपको, जिस तरीके से हमारे घर में पहले रिवाज हुआ करता था कि बहू बेटियां या फिर कोई हमारे घर में आता था तो उनके पैर ज़रूर धुले जाते थे। हालांकि समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, अब ये सारी चीज़ें शहरों में तो बिल्कुल नहीं होती हैं, गाँव की तरफ अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई हैं। वो तो रिवाज की बात होती, लेकिन इसे हम मानते हैं कि कन्याएं जो हैं वो माता रानी का रूप हैं, और अगर माता रानी के चरण धोने का सौभाग्य मिले तो इससे अच्छा तो दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता है। पहले उनका पैर पखारें, फिर उन्हें बिठाएं, उनका टीका आरती आदि करें, जैसा आप करना चाहते हो या जैसे आपके घर का रिवाज हो। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने घर का रिवाज फॉलो करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप फॉलो करिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ छोड़ दिया, कुछ आपके बच्चों ने छोड़ दिया और इस तरीके से आपके घर की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फ़िलहाल हमारे घर में कन्या पूजन चल रहा है, क्योंकि हम नवमी में हवन करते हैं और हवन के बाद ही कन्या पूजन करते हैं। फिर हवन ख़त्म हो गया है और अभी हमारे घर में कन्या पूजन चल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं कन्या पूजन में। पहले हमने सभी कन्याओं के पैर पखारे और फिर हमने उन्हें बिठाया, उनका टीका लगाया, उनकी पूजा की थोड़ी सी जो की जाती है। उसके बाद हम उन्हें हलवा पूड़ी फल सब्जी, जो भी, वैसे नौमी वाले दिन कन्याएं ऑलरेडी बहुत खा चुकी होती हैं, थकी होती हैं, तो वो खाती तो नहीं है, कुछ लेके जाती हैं, कुछ खा लेती हैं, जैसा उन्हें ठीक लगता है। फिर हम उन्हें कलावा बांधते हैं और उन्हें फल देते हैं, पैसे देते हैं। कहने का मतलब जैसी श्रद्धा हो आप वैसा करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने घर में कन्याओं का कन्या पूजन करिए। फिर जाते हुए उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और दोबारा वो आपके घर में प्रवेश करें। आपका आपके घर की सुख शांति बनी रहे, इस बात का आप मन में विश्वास भी रखिए और उस विश्वास के साथ अपनी पूजा को संपन्न करिए। और हम लोगों ने भी वही किया। हस्बैंड ने भी अपना मतलब बच्चों का पैर, जितनी भी कन्याएं थी उनके पैर को स्पर्श किया, उन्हें कलावा बांधा, टीका लगाया। वैसे भी कन्याएं माता का रूप होती हैं और मेरे घर में पहले तो मुझे मिल नहीं रही थी कन्याएं, मतलब बहुत ढूंढना पड़ रहा था। फिर एक ये हमारे पड़ोस की आंटी जी थी, उन्होंने हमसे कहा कि आप तैयारी करो, हम लेके आते हैं। फिर वो लेके आई। वैसे तो 9 कन्या पूजन का एक महत्व माना जाता है, पर अभी मेरे घर में इस टाइम लगभग 15 कन्याएं हैं और 2 भैरव हैं। जो कहा जाता है कि कन्याओं के साथ एक लड़के को भी बिठाना होता है, जिसे हम भैरव मान के पूजते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे घर में बच्चे बहुत आ गए थे, तो मुझे लगा कि बच्चे आए हैं तो इन सबको बिठाना चाहिए और सबको भोजन कराना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि नौमी वाले दिन 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, और मेरे घर में इस टाइम 15 कन्याएं और कम से कम 6-7 लड़के थे, जो पहले चले गए प्रसाद लेके। आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि वो लोग भी बैठे हुए थे।
फिर मैंने उन्हें प्रसाद दे दिया और उनकी विदाई कर दी। वो चले गए। अब हमारे पास सिर्फ 15 कन्याएँ थी जिनका हम पूजन कर रहे थे। हमने इस बार पहली बार हमने अपने घर में इतनी कन्याओं की पूजा की, वरना तो 7 से 9 होने में मतलब बहुत टाइम लग जाता था। मिलती ही नहीं थी, कोई कहीं उठा के ले जाता है कि हमारे घर पहले, हमारे घर, इस तरीके से। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जबकि मतलब 15 कन्याएँ हमारे घर में बैठीं और हमने उनका कन्या पूजन किया, उन्हें प्रसाद दिया, उनसे आशीर्वाद लिया और सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हवन के बाद मेरे लिए 9वीं वाला दिन काफ़ी हैट्रिक था, क्योंकि एक तो मैं पूजा में सुबह से थी और फिर उसके बाद मुझे कन्या पूजन करना था और मतलब मेरी बहुत सारी बुकिंग्स थी मेकअप की। और क्योंकि 9वीं वाले दिन जगह जगह जागरण था, कई लोगों के यहाँ रिंग सेरेमनी थी, तो इस तरीके से मेरे बहुत सारे मेकअप थे। मैं जल्दी फ्री होना चाहती थी। फाइनली हो गया सब।